Absolutely, all of you are waiting for MGM जमशेदपुर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा दैट कि आप MGM जमशेदपुर में जो है ना एडमिशन कैसे ले सकते हो। एक बात यहाँ पर याद रखना दैट की फीस जो है ना एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा लो है। आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर जो है ना वो 5500 रुपीज़ ओनली है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी है, फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये MGM जमशेदपुर का। एंड ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना ये ओल्ड बिल्डिंग है, और जो नया बिल्डिंग जो बना हुआ है ना वो क्रेजी है, बहुत ज़्यादा मतलब भयानक है। अराउंड 7-8 फ्लोर का बना हुआ बिल्डिंग है। तो मैं तो फिलहाल विजिट नहीं किया हूँ, बट येस यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हमारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं ना उनका कहना है दैट की जो न्यू बिल्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा मस्त है। ठीक है, तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में, तो यहाँ पर दोनों कोर्सेज होते हैं MBBS के अलावा। ठीक है, और भी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, बस मैं यहाँ पर इस वीडियो में स्पेशली जो है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो नर्सिंग में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, BSc नर्सिंग होता है या कौन सा कोर्सेज यहाँ पर होता है, ANM JNM, इन दोनों में से कौन सा कोर्सेज होता है, वेयर इज पैरामेडिकल में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है। 1979 में ये जो कॉलेज है ना वो एस्टेब्लिश हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे। 14 नवंबर को ये कॉलेज जो है ना एस्टेब्लिश हुआ था 1979 में। ठीक है, तो अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है, ओवरव्यू। एंड इसके जो सेंट्रल लेवल पे जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप यहाँ से नर्सिंग करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। एंड यस, लेटेस्ट कॉलेज भी बन चुका है, मतलब कि नया कॉलेज भी बन चुका है, नया हॉस्पिटल भी बन चुका है, तो और भी बेटर रहेगा अगर आप इसमें एडमिशन ले लेते हो। तो आप किस तरीके से यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे, कितने मार्क्स आपको अवेल करने होंगे एग्जामिनेशन में, मतलब कि कितने मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लाने होंगे तब जाके यहाँ पर आपका एडमिशन मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहीं पर इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। ये रहा कुछ कॉलेज के अंदर का जो नया बिल्डिंग बना है, उसके अंदर का लाइब्रेरी फैसिलिटी जो कि नर्सिंग एंड पैरामेडिकल वालों के लिए भी यहाँ पर एक्सेसिबल रहता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट दैट इज बेसिक एलिजिबिलिटी। तो कोई भी हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं ना तो उसका बेसिक एलिजिबिलिटी जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट एलिजिबिलिटी जाने हुए ना आप जो है ना यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन जो होता है ना वो MBBS को छोड़ के नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यू हैव टू अपीयर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देन आफ्टर दैट आपको जो है ना इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट स्टेप होता है काउंसलिंग प्रोसेस का। एंड काउंसलिंग प्रोसेस अगर आप कर लेते हो एंड उसमें अगर आपको ये कॉलेज अलॉट होता है देन फाइनल आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स है जिसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। वेर इज एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो रेसिडेंशियल। ठीक है, तो झारखंड का रेसिडेंशियल इज कंपलसरी एट ऑल। ओके, झारखंड का रेसिडेंशियल कंपलसरी आपका होना चाहिए, दैट कि आप जो झारखंड से बिलोंग करते हो। ये अगर आप अदर स्टेट से हो, लाइक आप बिहार से हो, यूपी से हो, तो आप जो है ना यहाँ पर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में नहीं ले सकते हो एडमिशन। MBBS में ले सकते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, बट नर्सिंग जो है ना वो स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है एंड पैरामेडिकल भी है ना वो स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। तो झारखंड का रेसिडेंशियल अगर आप हो, आवासीय हो, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। वेयर सेकेंड एलिजिबिलिटी क्या रहता है, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना BSc नर्सिंग का कोर्स जो है ना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो अराउंड 2027 या फिर 2028 के बीच में यहाँ पर जो है ना कॉलेजेस स्टार्ट हो सकते हैं, प्रोसेस में है वो सारी चीज़ें। बट अभी जो करेंटली आप यहाँ नर्सिंग कोर्सेज कर पाओगे दैट इज़ GNM, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, तो ये कोर्सेज कर पाओगे। एंड सेकेंडरी दैट इज़ पैरामेडिकल में डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, बैचलर कोर्सेज अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू झारखंड स्टेट पैरामेडिकल जो काउंसिल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बॉडी रन होता है पैरामेडिकल का। तो अगर आप JNM करना चाहते हो यहाँ से या फिर पैरामेडिकल करना चाहते हो उसकी भी एलिजिबिलिटी है। JNM के लिए आपका जो है ना PCB कंपलसरी नहीं है, बट इंग्लिश जो है ना कंपलसरी है। ठीक है, इंग्लिश अगर आपके क्लास 12 बोर्ड में इंग्लिश है 45% मार्क्स से अबव है। ठीक है, 45% मार्क्स से अबव है तब जो है ना आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। वेराज अगर आपका क्लास 12 में साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम से आपने क्लास 12 पास आउट किया है तो भी आप यहाँ पर एडमिशन आप ले पाओगे। ठीक है, उसके अलावा पैरामेडिकल के लिए कोई भी कैटेगरी हो बस साइंस रहना चाहिए कंपलसरी। PCB या फिर मैथ आपका क्लास 12 में तो भी आप एलिजिबिलिटी हो, मतलब एलिजिबल हो। वेर एज अगर आप यहाँ पर ओनली कंपलसरी साइंस स्टूडेंट है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट पैरामेडिकल में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो साइंस इज़ कंपलसरी एट ऑल। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी है। एज की बात कर लें तो आपका एज जो है ना 17 to
30 के बीच आपका एज ड्यूरेशन रहना चाहिए। सिमिलर आपका पैरामेडिकल में भी एज ड्यूरेशन रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी नहीं, अगर आप मेडिकल फिट नहीं हो तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। डिजेबिलिटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व सीट्स भी अवेलेबल यहाँ पर हैं। नाउ हम लोग मूव करेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है। बट कट ऑफ से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना चाहते हो अच्छे तरीके से, दैन अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है ना जीएनएम अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो जीएनएम में, तो आप जो है ना लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों इस बैच के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। मतलब कि आप जो है ना लाइव रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स आप कर पाओगे कंप्लीट सिलेबस के लिए, जीएनएम के लिए स्पेशली, ठीक है। उसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है जहाँ पर आप टेस्ट दे पाओगे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। 7 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके थ्रू आप एग्जामिनेशन के वेटेज को जान पाओगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल मिलेगा इस बैच के अंदर, वेरएज 30 डेज का सुपर सीरीज रहेगा। मतलब कि जब एग्जामिनेशन रहेंगे तब आपको अराउंड सभी सब्जेक्ट के रिवीजन करवाए जाएंगे क्रैश कोर्स के जैसा, ठीक है। तो ये बैच का प्राइस 1500 रुपीज़ है। वेरएज अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो अगर आप कोड यूज़ करते हो सरस्वती ना, आप जब आप कोड यूज़ करोगे सरस्वती तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा, ठीक है। तो ये जो कोड है ना, ये आप यूज़ कर लेना जब आप कोर्स को चेकआउट करोगे, ठीक है। ये कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा इस कोर्स में। तो अगर आप जीएनएम का जीएनएम का तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए, तो जरूर से इस बैच को एनरोल कर लेना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ट्रस्ट मी, अराउंड बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यस यू विल बी वन ऑफ देम। नाउ अगर आप पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस बैच स्पेशली डिजाइन फॉर यू। यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलेंगी, रैपिड क्रैश कोर्स, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन, पीसीबी शॉर्ट नोट्स या फिर प्राइवेट टेलीग्राम फॉर डेडिकेटेड मेंटर्स। ये बैच का प्राइस है ना 700 रुपीज़ है, 700 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पर भी वो कोड लगा के ना डिस्काउंट पा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सरस्वती पूजा तक के लिए वैलिड है, उसके बाद नहीं रहेगा। तो गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ मूव करेंगे हम लोग कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ देखते हैं दैट कि आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। दोनों एग्जामिनेशन जो है ना, पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों 150 नंबर के एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। पैरामेडिकल भी 150 नंबर और नर्सिंग भी 150 नंबर। वेर एज अगर आप नर्सिंग के सिलेबस अगर आप जानना चाहो तो नर्सिंग का सिलेबस जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और मैथ रहते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। लेकिन पैरामेडिकल में आपको ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 150 नंबर में कितने नंबर लाने पड़ेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट नंबर फ्लैक्स होते हैं, बट आपको कितने रैंक तक स्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टॉप कॉलेज है नर्सिंग के लिए, तो आपको यहाँ पर जो है ना रैंक आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका रैंक जो है ना अराउंड 65 के अंदर रहना चाहिए पूरे झारखंड में, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 89 to 90 अगर आपका रैंक रहता है पूरे झारखंड में, तब आपको रिजर्व सीट्स मिलने के यहाँ पर चांसेस रहेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपका जो है ना, अगर आपका 300 रैंक भी रहता है ना, तो भी आप यहाँ पर आपको जो है ना एमजीएम जमशेदपुर में आपका जो है ना जीएनएम मिल जाएगा। वेर जब शेड्यूल कास्ट से हो, मतलब कि एससी कैटेगरी से हो, तो आपका जो रैंक रहना चाहिए वो अराउंड 700 टू मतलब कह सकते हैं 700 से 750 के बीच आपका रहना चाहिए, या फिर उससे नीचे भी रहेगा तो भी बेटर, आप सेफ रहोगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना 700 रैंक ये 3rd राउंड या फिर 4th राउंड तक वैलिड होगा, ठीक है। अगर 3rd राउंड की बात करें तो और भी कम रैंक आपको लाना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको जो है ना अराउंड 700 से नीचे आपको स्टैंड करना पड़ेगा। 700 टू 800 भी अगर आपका रैंक रहता है ना पूरे झारखंड में, तो भी आप यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। सीट्स बहुत ज़्यादा कम है नर्सिंग में, दैट्स वाई कट ऑफ जो है ना इतना हाई जाता है ओबीसी का और जनरल वालों का, ठीक है। नाउ मूव टू पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आप डीएमएलटी या फिर रेडियोलॉजी कोर्सेज चाहते हो तो आपको 200 रैंक के अंदर स्टैंड करना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी से हो और 250 रैंक के अंदर स्टैंड करना पड़ेगा अगर आप टॉप कोर्सेज को लेना चाहते हो एमजीएम जमशेदपुर में। ईडब्ल्यूएस से हो तो अगर आपका 800 रैंक भी रहता है ना तो भी आपको डीएमएलटी मिल जाता है। वैसे जब एससी कैटेगरी से हो तो 2500 के अंदर अगर आपका रैंक रहता है तो भी आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाते हैं। वैसे जब एसटी कैटेगरी से हो तो यहाँ पर 4000 रैंक भी अगर आपका रहता है ना तो भी आपको यहाँ पर पैरामेडिकल के कोर्सेज मिल जाते हैं। पैरामेडिकल में इतना फ्लक्चुएशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सीट्स बहुत ज़्यादा है एंड पैरामेडिकल का डिमांड थोड़ा सा कम है, दैट्स वाई। नाउ मूव टू हम लोग देखते हैं सीट मैट्रिक्स, दैट की सीट्स कितने हैं। तो सीट्स एमजीएम जमशेदपुर में जीएनएम के लिए ना यहाँ पर 30 सीट्स है, टोटल सीट्स 30 है। जनरल के लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड है, मतलब कि 15 सीट्स जो है ना वो यूआर कैटेगरी को मिलता है, ठीक है, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व सीट्स यहाँ पर है, उसकी डेटा यहाँ पर प्रॉपर मेंशन नहीं है। ओबीसी के लिए भी यहाँ पर 2 से 3 सीट्स है, एससी के लिए भी यहाँ पर अराउंड 4 से
5 सीट्स है। ST के लिए भी यहाँ पर अराउंड 7 से 8 सीट है, ठीक है। इसकी अपडेशन आपको देखने को मिल जाएंगे अपकमिंग वीडियोज़ में अगर आप कमेंट डाउन करते हो तो। पैरामेडिकल के लिए अराउंड यहाँ पर जो है ना 90+ सीट्स है अभी फ़िलहाल। अगर अभी अपडेट हुआ होगा तो ये 100+ सीट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्यूरेट डेटा जो है ना हर साल चेंजेस होते रहती है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर डेटा नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा। अगर आप MGM जमशेदपुर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर आप बैचेस को एनरोल करो एंड यस प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।